आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम गांव के चौपाल पर बैठकर मैं और मेरा दोस्त जयंत हम दोनों बातें कर रहे थे। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। अभी हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर ही रहे थे कि तभी जयंत बोला, भाई गांव के बाहर जो दादाजी का घर है उनके बगान में एक आम का पेड़ है, तो आज रात चले क्या आम तोड़ने। इस पर मैंने कहा, पर अचानक तुझे ये ख्याल क्यों आया, और वो दादाजी अपने बगान से आम तोड़ने देंगे। इस पर जयंत बोला, पूछकर तोड़ने के लिए मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो बुड्ढा अपने आमों को कभी भी तोड़ने नहीं देगा। चुपके छुपाते चलेंगे और तोड़ लेंगे आम। पहले पहले तो मैं जयंत को मना कर रहा था, मगर बाद में जयंत के जिद करने पर मैं मान गया। जिसके बाद ये तय हुआ कि आज रात को जयंत मेरे घर मुझे उठाने आएगा और फिर हम लोग दादाजी के घर की ओर जाएंगे। सारी बातें पक्की हो जाने के बाद हम दोनों अपने अपने घर आ गए। कुछ ही घंटों में शाम रात में तब्दील हो गई। रात का खाना पीना करके मैं जल्दी ही सो गया। सोते वक्त मैं अपने कमरे की खिड़की खुली रखकर सोया था ताकि जयंत खिड़की पर आकर मुझे आवाज़ लगा सके। पता नहीं मैं कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब उसी खिड़की के पास जयंत खड़ा था और मुझे आवाज़ लगाकर बाहर आने का इशारा कर रहा था। जयंत को देखकर मैं फटाफट उठा और बिना हाथ मुंह धोए ही, यहाँ तक कि जल्दीबाजी में घड़ी देखे बिना ही मैं दबे पैर घर से बाहर निकलकर उसके साथ चलता बना। शाम तक जो आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था वो अब एकदम साफ हो चुका था। चांद आसमान में पूरी रोशनी से चमक रहा था और ज़मीन पर भी चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। चलते चलते अब हम दोनों को काफ़ी वक्त हो चला था, मगर इस बीच ना तो मैं कुछ बोला था और ना ही जयंत ने अपना मुंह खोला था, जो कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जयंत उन लड़कों में से है जो 2 मिनट भी चुप नहीं रह सकता। उसे हमेशा कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। खैर, जब जयंत कुछ नहीं बोला तब मैंने ही बोला, क्या बात है भाई, आज तू इतना चुपचाप क्यों है? घर में किसी ने कुछ कहा क्या? इस पर काफ़ी देर से चुप होकर चल रहे जयंत ने जवाब दिया, नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ। जयंत से ये जवाब पाकर मैंने भी और कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों उस घर के पास पहुँचे, लेकिन हम उस घर के बगान तक नहीं जा पाए, क्योंकि उस घर की बाउंड्री वाली दीवार पर जो लोहे का गेट लगा हुआ था उस पर एक ताला लटक रहा था, जिस पर मैंने जयंत से कहा, यार यहाँ तो ताला लगा है, अंदर कैसे जाएंगे हम लोग? इस पर जयंत बोला, मेरे साथ चल। इतना बोलकर जयंत मुझे उस घर के पीछे की ओर ले जाने लगा। जब हम लोग उस घर के पीछे की ओर पहुँचे तो पाया कि पीछे की तरफ बाउंड्री वाली दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर जयंत को ये कैसे पता था। खैर, हम दोनों उस टूटी हुई दीवार से होकर बगान में दाखिल हुए। बगान में बहुत सारे पेड़ थे, मगर आम का पेड़ सिर्फ एक ही था, जो कि उस घर की दीवार से बिल्कुल सटा हुआ था। उस आम के पेड़ का ज़्यादातर हिस्सा उस घर के छत की तरफ था। इसका मतलब ज़्यादा आम भी घर के छत में ही गिरे होंगे। हम दोनों चलकर उस पेड़ के पास गए तो पाया कि कुछ आम ज़मीन पर भी गिरे हुए हैं। तभी धीरे से जयंत बोला, सुन, तू इन ज़मीन पर गिरे आमों को उठा, मैं पेड़ पर से होकर घर की छत पर चढ़ता हूँ। इससे पहले कि मैं जयंत को कुछ बोल पाता, वो सरसराते हुए किसी गिलहरी की तरह उस छोटे से आम के पेड़ से होकर घर की छत पर चढ़ गया।
जो कि काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि जहाँ तक मैं जयंत को जानता हूँ उसे पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं है, तो फिर वो इस तरह से पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है। खैर, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैं फटाफट ज़मीन पर गिरे उन आमों को इकट्ठा करने लगा। कुछ ही देर में मैंने बहुत सारे आमों को इकट्ठा कर लिया, मगर जयंत उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। तभी मैंने धीरे से जयंत को आवाज़ लगाया, जयंत, मेरा हो गया है, तेरा हुआ कि नहीं? इस पर जयंत का कोई जवाब नहीं आया। बहुत बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब जयंत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तब मैंने मन ही मन में कहा, कहीं ऊपर सो तो नहीं गया यह लड़का, एक बार चढ़कर देखता हूँ। ये सोचकर मैं उस पेड़ पर चढ़ने लगा। उस पेड़ पर चढ़कर मैं जब उस घर की छत पर पहुंचा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि जयंत छत पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरा दूसरी ओर था। तभी मैंने गुस्सा होते हुए जयंत से कहा, अबे तुझे इतना आवाज़ लगा रहा हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? मेरे इतना बोलते ही जयंत मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देखकर मेरा कलेजा कांप गया, क्योंकि अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो जयंत नहीं बल्कि कोई और था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं। ये देखने के बाद मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सका और वहाँ से घर की ओर दौड़ लगा दी। फिर जैसे ही मैं भागकर अपने घर के पास पहुँचा तो देखा कि मेरे कमरे के पास वाली खिड़की पर जयंत खड़ा है। मैं जयंत के पास गया और उसे पूरी बात बता दी, मगर जयंत को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ वो मैं ही समझ सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।